हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम आदित्य है। मैं एक एजुकेटर हूँ न्यूटन स्कूल पे। न्यूटन स्कूल क्या है? एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ ट्रेन करते हैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर और मेक श्योर करते हैं कि आपका प्लेसमेंट अमेजिंग कंपनीज में हो। हमारे कोर्स का बेस्ट पार्ट है यू डोंट हैव टू पे अस एनी फीस इन एडवांस। और आपको तभी कोई फीस नहीं पे करनी अगर आपका पैकेज 5 लाख पर एनम से कम का लगता है। हमारा एक इनिशिएटिव है लॉन्च पैड में बेसिकली हमने क्या किया, वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को एज अ बिगनर कंसिडर करते हुए कोर्सेज डिज़ाइन किए हुए हैं। आप यहाँ पे फ्री में एनरोल कर सकते हो। यहाँ पे हमारे असाइनमेंट्स हैं, क्विजेस हैं, उनको सॉल्व करो। अगर आपको कोई डाउट्स आता है तो आप अपने डाउट सेक्शन में पर्टिकुलरली पूछ सकते हो। वहाँ पे लॉन्च पैड पे आने के लिए तुम हमारी वेबसाइट पे और newtonschool.co पे उसके बाद से लॉन्च पैड वाले टैब पे जैसे ही क्लिक करोगे आप यहाँ नेविगेट हो जाओगे। यहाँ पे स्टार्ट नाउ फॉर फ्री दिख रहा है, इस बटन को क्लिक करना तो तुमको एक बेसिक सा फॉर्म आएगा, फिलअप करना उसको। उसके बाद से तुम यहाँ पे कोर्सेज दे सकते हो जो एब्सोल्युटली फ्री हैं। प्लेग्राउंड क्या है? प्लेग्राउंड में अगर मान लो तुम C++ में कोड लिख रहे हो तो तुम्हें कोई इन्वायरमेंट सेटअप करने का हेडेक नहीं लेना है। हमने देन एंड देयर हम हमारा सब कुछ हमने अपनी वेबसाइट में एम्बेड किया हुआ है। तुम वहाँ से ओपन एडिटर पे जैसे ही क्लिक करोगे ऐसा तुम्हें ऐसा मिल जाएगा कुछ, जहाँ पे तुम कोड लिख के कंपाइल रन कर सकते हो, एरर रेसिस देख सकते हो क्या क्या एरर्स हैं, ठीक है, कंपाइल आउटपुट वगैरह देख सकते हो। तो लॉन्च पैड पे जाओ, ट्राई आउट करो थिंग को और इन सारी चीज़ों को। और अभी के सेशन में जो हम C++ पढ़ रहे थे उसी को कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे, मतलब कैरी ऑन फॉरवर्ड करेंगे या फिर जो भी कह लो उसको आगे पढ़ेंगे। तो इसके पहले जो देखा था हमने इंटीजर्स वगैरह, मतलब डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स कैसे स्टोर होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। जिसमें नेगेटिव नंबर्स कैसे स्टोर होते हैं, ये सारी चीज़ हमने समझ ली थी। ठीक है। अब जैसे नंबर्स हैं हमारे पास, तो नंबर्स पे हमें कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने होंगे, जैसे एडिशन परफॉर्म करने होंगे, मल्टीप्लिकेशन करना होगा, डिवाइड करना, रिमाइंडर निकालना, सो एंड सो कंपैरिजन करना, कॉपी करना। मतलब जैसे हम करते हैं ना, x = 5, y = 6, देन x + y = कितना आएगा, तो 5 + 6, जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स हैं C++ में कुछ कुछ। तो ये जनरली सब में सेम होंगे, ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल हैव दिस ऑपरेटर्स। तो अरि पहले समझते हैं, पहला जो ऑपरेटर है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब नॉर्मल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे क्या हो गया, प्लस एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलो हो गया। मॉडुलो मतलब क्या होता है? रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर और मॉडुलो कहते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर या फिर मॉडुलो ऑपरेटर कहते हैं। तो पहले इसी को ही समझते हैं। जैसे 5 mod 2 लिखा हुआ है तो ये क्या करेगा, 5 को 2 से डिवाइड करेगा, 2 × 2 = 4, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको प्रिंट कर देगा। तो इसका आउटपुट प्रिंट नहीं कर देगा, मतलब उसको आंसर में स्टोर कर देगा। 5 mod 2 आउटपुट 1 आ जाएगा। 4 mod 2 करोगे तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ओके, मॉडलो का मतलब ये हुआ। डिवाइड ऑपरेटर हमने पढ़ा ही है। डिवाइड ऑपरेटर क्या करता है? क्वोशिएंट रिटर्न करता है। और सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। 5 * 2 अगर लिखा है मैंने तो ये दे देगा 10। इसी के साथ साथ माइनस ऑपरेटर क्या करेगा मेरा? 5 - 2 लिखा है तो आउटपुट 3 दे देगा। सिमिलरली प्लस ऑपरेटर क्या करेगा मेरा? 5 + 2 लिखा है तो वो 7 दे देगा। तो इसी के लिए मैंने क्या एक कोड लिखा है सिंपल सा, इसको समझ लेते हैं। देखो इस वाले कोड में मैंने क्या किया है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, उसके बाद समझाता हूँ। देखो इस वाले कोड में मैंने क्या किया है, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया ए नाम से, ठीक है। उसमें क्या डाल दिया 5। एक वेरिएबल क्रिएट किया इंटीजर टाइप का बी नाम से, उसमें डाल दिया मैंने 2। अब मैं आउटपुट क्या करा रहा हूँ? ऐड कर रहा हूँ दो नंबर्स को, a + b। इसके लिए जो मैंने ऑपरेटर है उसकी एडिशन ऑपरेटर है, देखो। और a - b, a*b, a/b, a मॉडलो b। और अभी के लिए इसको रखते हैं, अभी इसको समझेंगे आगे चल के। तो गोइंग ऑन फॉरवर्ड हम थोड़ा सा अपना आउटपुट देख लेते हैं क्या आएगा हमारा। इसको रन किया जाए। ये वाला जो मैंने लिखा है इसको एक बारी के लिए कमेंट आउट कर दें, ये वाला हमें नहीं चाहिए अभी। तो कमेंट आउट कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से करते हैं, एक शॉर्टकट है। तो उसके बाद से अभी हम रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। देखो 5 + 2 का सम आ गया 7, ठीक है, ये एडिशन है। फिर उसके बाद से सब्ट्रैक्शन हो गया 5 - 2, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर डिवीजन हो गया, फिर रिमाइंडर ऑपरेटर आ गया। अच्छा, तो ये बेसिक सम थोड़ा सा हमने समझा। उसके बाद से अपन एक काम करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है।
ये था हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और गोइंग ऑन फॉरवर्ड थ्रू द कोर्स हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम इसको इन सारे को यूज़ करके और कुछ कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे पैटर्न हुआ, कैसे पैटर्न्स को सोचना है, या फिर कोई कंडीशन लगानी है तो कैसे सोचना है, कंडीशनल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। या फिर कोई सीरीज़ को प्रिंट कराना है, फिर कोई कुछ भी कराना है तो हम ऑपरेटर्स का यूज़ कर रहे होंगे, इन सारी ऑपरेटर्स का, नॉट पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट एनीथिंग एनीवन, ठीक है। अब इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जैसे लॉजिकल पहले नहीं, थोड़ा सा पहले असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने इक्वल टू यूज़ कर रखा है, तो हम क्या करते हैं, 5 को उठाओ ए में कॉपी कर दो, 5 को उठाओ ए में कॉपी कर दो। अब लिखा है ए प्लस इक्वल टू 5, ए प्लस इक्वल टू 5 मतलब इसी से ऑन गोइंग फॉरवर्ड चलेंगे हम। ए में ऑलरेडी अभी 5 रखा हुआ है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ए प्लस इक्वल टू 5, इसको एक्सपैंड जब करेंगे तो इसका मतलब ये है ए प्लस इक्वल टू 5। अब देखो कितना ईजी है, 5 यहाँ पे रखो, 5 प्लस 5, ये क्या आ गया, ए इक्वल्स टू 10। अब यानी 10 को उठाओ और 5 में स्टोर कराओ तो ए में क्या आ जाएगा, अब 10 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद माइनस इक्वल टू मतलब ए माइनस इक्वल टू 5 लिखा है, तो ए में जो भी वैल्यू है, ए में मान लो अभी के लिए 10 है, उसमें जाओ और उसमें 5 माइनस कर दो। ये इसको जब एक्सपैंड करते हैं तो ऐसा दिखता है हमें। तो ये हो गया ए माइनस 5, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा, 5। और जो भी आंसर आया, इसका जो भी आंसर आया वो ए में स्टोर कर दो, तो ये 5 यहाँ स्टोर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, स्टार इक्वल्स टू ए स्टार इक्वल्स टू 5 लिखा है मैंने, तो अभी के लिए ए में क्या स्टोर है, 5। ए स्टार इक्वल्स टू ए इंटू स्टार 5। ए में जाओ, जो भी रखा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आया उसको वापस से ए में स्टोर कर दो। तो एक आंसर क्या आ गया, 25 आ गया, तो हमारा आउटपुट 25 आ गया। ए मॉड डिवाइड इक्वल्स टू 5 लिखा है, तो ए में जाओ, जो भी ए में रखा है उसको 5 से डिवाइड कर दो। ए में क्या रखा है, 25, उसको 5 से डिवाइड कर दिया मैंने। सिंपली मॉडुलो ए में जाओ, जो भी रखा है, मान लेते 25 था, उसको 5 से रिमाइंडर मॉडुलो ऑपरेटर लगा दिया, तो ये हो गया। इन सारे को भी हम यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए कंप्लीशन के लिए थोड़ा सा एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मेरा ए में क्या रखा है, 5 रखा है, और 5 को अगर मैं 5 ए मॉडुलो इक्वल टू 5 लिख रहा हूँ तो आउटपुट क्या आना चाहिए मेरा, देखो आउटपुट आना चाहिए मेरा 1 आना चाहिए, नहीं 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। अब ए डिवाइड इक्वल्स टू लिखते हैं ज़रा, डिवाइड का मतलब क्या होगा, डिवाइड का मतलब क्वोशिएंट आ जाएगा, क्वोशिएंट 1 आएगा। रन करें इसको, रन करते हैं, क्वोशिएंट देखो 1 आ गया। अच्छा, ए स्टार इक्वल्स टू 5 मतलब ए में जाओ, ए में जाओ, वहाँ जो भी रखा है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो और वापस से ए वाले बकेट में स्टोर करा दो, वहाँ 25 हो गया, ठीक है। ए माइनस इक्वल टू कर दो, माइनस कर दो, ए में जाओ, जो भी रखा है ए वाली बकेट में उसमें डिक्रीमेंट कर दो 5, 0 हो गया, 5 रखा था 0 हो गया। तो ये समझ में आ रहा होगा। वैसे ही इन सारे ऑपरेटर्स को भी हम यूज़ करेंगे। अब इसके बाद से आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब जैसे इक्वल इक्वल टू रखा, मैंने इधर लिखा 3 और इधर लिखा 4, क्या 3 4 की इक्वल है, मतलब जैसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं ना 3 इक्वल टू 4, फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ कंपैरिजन करने के लिए होता है, रिलेशन बताने के लिए हो रहा है। रिलेशन 3 4 के इक्वल नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। और नॉट इक्वल टू 4 लिखेंगे, 3 नॉट इक्वल टू 4, ठीक बात है, ट्रू है। सिंपल देखो, नॉट इसका मतलब नॉट हो गया, इसका मतलब इक्वल, नॉट इक्वल टू मतलब ट्रू आ गया। 3 नॉट इक्वल टू 4 एब्सोल्युटली करेक्ट, 3 ग्रेटर देन 4 फॉल्स है, 3 लेस देन 4 ट्रू आ जाएगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फॉल्स आ जाएगा, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ट्रू आ जाएगा। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ये काफ़ी बेसिक है, बट इसको जैसे ही हम मतलब यूज़ करेंगे उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी मैं समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझ लो मतलब क्या होता है इन सारे का। फिर आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब जैसे क्या होगा, तुम्हारे पास एक यहाँ एक्सप्रेशन होगी, पहला लॉजिकल ऑपरेटर जो हम पढ़ेंगे वो एंड है, यहाँ पे एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन 1, यहाँ पे एक्सप्रेशन 2 होगा, 2 होगा। इसकी कोई ट्रुथ वैल्यू होगी, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, इसकी कोई ट्रुथ वैल्यू होगी या तो ट्रू होगा फॉल्स होगा। कोई एक बूलियन एक्सप्रेशन है, तो बूलियन कह लो, हाँ ठीक है, बूलियन ही मान लो अभी के लिए, बूलियन एक्सप्रेशन है दोनों साइड। तो बूलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। तो अगर ट्रू होता है दोनों साइड ट्रू होता है तो लॉजिकल एंड हमेशा ट्रू देता है। अगर एक भी फॉल्स होगा तो लॉजिकल एंड हमेशा फॉल्स देगा।
और के केस में ऐसा नहीं है, और के केस में मान लो एक भी ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो या ये ट्रू हो और ये फॉल्स हो, इन दोनों केस में ये ट्रू दे देगा, और दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स ही देगा, और दोनों ट्रू हैं तो एब्सोल्युटली ट्रू देगा। लॉजिकल नॉट में क्या करना है, जैसे अगर फॉल्स इनपुट है नॉट कर देंगे तो ट्रू बन जाएगा। और मतलब ये था थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, इसमें हमने थोड़ा बहुत थ्योरी समझा है, बट नेक्स्ट वीडियो से हम जब कंडीशनल्स पढ़ेंगे उसके बाद से फॉर मतलब कंडीशनल के बाद से जब हम यूज़ करेंगे मतलब, तो हम इन सारे ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक रह गया बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर भी मैं समझाऊंगा आगे विथ न्यूमेरिकल। तो ये बेसिक सा थियरी है, थियरी काइंड ऑफ वीडियो ही है। और अगर तुम्हें कोई डाउट है इससे रिगार्डिंग तो कमेंट में पूछ सकते हो। और इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। लॉन्चपैड पे जाओ, लॉन्चपैड पे हमारे कोर्सेज चेक करो, उनमें एनरोल करो, और वो एब्सोल्युटली फ्री है। मैं उन सारे के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।